अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा। एक आदमी ने मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी हैं कि मैं अपनी फ़ैमिली को सऊदी अरब में लेकर आना चाहता हूं, तो सर मुझे गाइड करें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब में, कितना खर्चा आएगा और मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूं ताकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे दूसरे भाइयों को भी पता चल जाए। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। उसने कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछी है। तो सबसे पहले कि सऊदी अरब में कितना ख़र्चा आएगा। तो सऊदी अरब में जब हम वीज़ा फैमिली के लिए अप्लाई करेंगे तो कितना ख़र्चा आता है। तो सऊदी अरब में जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं अपनी फ़ैमिली के लिए तो उसके लिए कोई ख़र्चा नहीं है। सिर्फ 35 रियाल का अपने गुरफ़ा तजारिया अपने कफ़ील से करवाना होता है। यानी कि आपने सिर्फ पासपोर्ट की कापियाँ पाकिस्तान से मंगवानी है अपनी फ़ैमिली की, और ऑनलाइन जाकर मैंने एक तरीका बताया पूरी वीडियो में अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद 35 रियाल का गुरफ़ा तजारिया करवाना, जो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप किसी मकतब से भी करवा सकते हैं या अपनी कंपनी से करवा सकते हैं। तो गुरफ़ा तजारिया बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसने पूछा कि सर वीज़ा कितने दिनों में आ जाता है। जब आपका गुरफ़ा तजारिया हो जाता है या मकतब से या कफ़ील से या कंपनी से, 3 जगहों से होता है, तो वीज़ा आजकल जो दमाम का है तकरीबन 1 वीक में, जद्दा का भी 1 वीक में आ जाता है, और जो रियाज़ का है वो तकरीबन 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तो उसके ऊपर आप चेक करते रहें ऑनलाइन, आपका वीज़ा विदिन 10 डेज़ आपको वहाँ पर शो हो जाएगा और आप उसका प्रिंट कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उसने पूछी है कि मुझे वीज़ा मिल चुका है सर, और कितने दिनों के अंदर इसको लगवाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसने अप्लाई किया, उसको वीज़ा मिल गया, वो उसको फुर्सत नहीं मिली, उसका 1.5 महीना से ज़्यादा का टाइम हो गया था। उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये है, उसको भी मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा भी लग गया है। कि यानी कि जो आपको वीज़े का जब पेपर मिल जाता है तो 90 दिन के अंदर आपने स्टैम्प करवाना है। यानी कि आज आपने सऊदी अरब से वीज़ा ले लिया तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने तशहीर की अपॉइंटमेंट लेके आप स्टैम्प करवाना। अगर 2 महीने गुजर भी गए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 2 महीने 20 दिन भी हो गए हैं फिर भी आपका वीज़ा लग जाएगा। यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने ये वीज़ा सऊदी अरब से जो मिला है पाकिस्तान में स्टैम्प करवाना होता है। इसके बाद क्या लेबर मैनी पे भी वीज़ा मिल जाता है। यानी कि अगर आपका प्रोफेशन लेबर का है कामे के ऊपर, तो अपने फैमिली को बुला सकते हैं। जी, आप अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को अपने लेबर के प्रोफेशन पे भी बुला सकते हैं। रिटर्न टिकट ज़रूरी है या एक साइड का। जी, अगर आपकी फैमिली विज़िट वीज़े पे आ रही है 90 डेज़ पे, या आ रही है वो 365 डेज़ 1 साल पे, तो रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक साइड का ही टिकट चाहिए। लेकिन अगर वो उम्रे वीज़े पे आ रही है तो उनके लिए रिटर्न टिकट बहुत ही ज़रूरी है। वीज़ा एक्सटेंशन कैसे करवाएं। आप यहाँ सिर्फ 90 दिन स्टे कर सकते हैं। जब एक दफ़ा सऊदी अरब में लैंड कर गए तो 90 डेज़ आपने स्टे करना। उसके बाद आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना। वीज़ा एक्सटेंड करवाने के 2 तरीके हैं। आपने अपनी फैमिली को एग्ज़िट भेजना है किसी भी बॉर्डर से, पाकिस्तान भेज दें, बहरीन या किसी और जगह, तो दोबारा एंटर होंगे तो वो होगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि गवर्नमेंट की जो अफसर की वेबसाइट है वहाँ पर तवासल है, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ से चांस कम होते हैं क्योंकि लिमिटेड ही वहाँ से अप्रूवल मिलती है, और सिर्फ 90 डेज़ के बाद एग्ज़िट करना ही ज़रूरी है। तो इसके बाद दोबारा आप एंटर हो जाएंगे तो फिर आप 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। क्या 3 महीने के बाद बाहर जाना ज़रूरी है। जी, मैक्सिमम 3 महीने आप रुक सकते हैं, उसके बाद आपने एग्ज़िट जाना। अगर आपका साल का वीज़ा है तो आप साल वीज़ा पूरे होने में अगर 1 दिन भी बाकी है और सऊदी अरब में आप इंटर हो गए तो फिर भी आप 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आप एग्ज़िट जाएंगे, फिर दोबारा नया वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। सर मेरी फैमिली सऊदी अरब में आई थी, उसके बाद वापस चली गई है, अभी 6 महीने हो गए हैं, क्या वो दोबारा वापस आ सकते हैं। जी, अगर आपकी फ़ैमिली यहाँ पर आई सऊदी अरब में और 3 महीने स्टे किया, उसके बाद वो वापस चली गई है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा 3 महीने के अंदर ही आना उन्होंने। वो बाकी जो उसके 9 मंथ पीरियड है उसके अंदर कभी भी आ सकते हैं। अगर 6 महीने से ज़्यादा भी हो गए हैं तो आपकी फ़ैमिली वहाँ से दोबारा इंटर हो सकती है सऊदी अरब में उसी वीज़े में। इसलिए यही फ़ायदा होता है मल्टीपल वीज़े का। मल्टीपल का मतलब यह है कि जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप जाएँ और जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप आ सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। सर मेरा वीज़ा जो है, एक बंदे का क्वेश्चन है कि मेरा वीज़ा सिर्फ 90 दिन का है और उसमें लिखा हुआ हर 30 दिन बाद एक्सटेंड करवाना, 30 दिन स्टे कर सकते हैं।
वो सिंगल जो वीज़ा होता है वो 90 दिन का होता है। हर महीने बाद 30 दिन बाद उसने अपने अफसर पे जाना, उसको एग्ज़िट की ज़रूरत नहीं है, अपने अफसर पे जाएंगे और वहाँ 100 रियाल पे करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 2 दफ़ा वो एक्सटेंड करेगा। उसके अलावा एक मेरी वीडियो है इसके लिए मैंने बनाई इंश्योरेंस के लिए, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है, पहले आपने 100 रियाल दे के इंश्योरेंस करवानी है, फिर 100 रियाल पे करके आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक्सटेंड अफसर के ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ सिंगल एग्ज़िट एंट्री के लिए, यानी कि सिंगल जिन्होंने एंट्री की है, मल्टीपल एंट्री नहीं है। सिंगल एंट्री वाला आ सकता है, मल्टीपल वाला नहीं आ सकता। मल्टीपल वाला जो है वो 3 महीने रुक सकता है, उसके बाद उसको जाना पड़ेगा। तो फाइनली सऊदी अरब में बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करें तो वहाँ से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन तशहीर के बारे में, विज़िट वीज़ा अप्लाई के बारे में, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।